पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम वोक्षम। अपन अब आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 33 में अग्नि का, आतप का और उद्योत का, इन तीनों का स्वरूप बताया है कि अग्नि को कहा कि मूल में भी वह गर्म है और उसकी प्रभा भी गर्म है। आतप का स्वरूप बताया, आतप में जैसे सूर्य विमान, वह मूल में तो शीतल है, बाहर में उसकी प्रभा गर्म है। और उद्योत चंद्रमा का विमान, वह अंदर और बाहर दोनों जगह शीतल ही है। इसकी चर्चा गाथा 33 में। मूलुन्न पहा अग्गी आदा वो होदी उन्न सही पहा आइच्छे तेरिच्छे उन्नून पहाहु उज्जो। मूल प्रभा है उष्ण आग के, उष्ण प्रभा होती आतप। सूर्य विमान तिर्यंचों के ही, दोनों उष्ण रहित उद्योत। 33 अग्नि, जिसमें मूल शरीर भी उष्ण हो और प्रभा प्रकाश भी उष्ण हो, उसे अग्नि कहते हैं। मुख्य विशेषताएं: मूल अंदर उष्ण गर्म, प्रभा प्रकाश उष्ण गर्म, अर्थात अंदर भी गर्म प्लस बाहर भी गर्म प्रकाश। किस कर्म के कारण? अग्नि की उष्णता और प्रकाश दो नाम कर्मों से बनते हैं। उष्ण स्पर्श नाम कर्म शरीर को गर्म बनाता है तथा लोहित वर्ण नाम कर्म शरीर में लालिमा प्रकाश उत्पन्न करता है। विशेष तथ्य: अग्नि में शरीर भी गर्म होता है और उससे निकलने वाला प्रकाश भी गर्म होता है। ये आतप और उद्योत दोनों से भिन्न है। आतप, आतप नाम कर्म। उष्णता गर्मी सहित जो प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं। जिस नामकर्म के उदय से जीव का शरीर स्वयं ठंडा होते हुए भी उष्ण गर्म प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे आतप नामकर्म कहते हैं। मुख्य विशेषताएं: शरीर का मूल स्वरूप अंदर से ठंडा शीतल होता है। शरीर की प्रभा आभा प्रकाश गर्म उष्ण होती है, अर्थात अंदर से ठंडा प्लस बाहर से गर्म प्रकाश। उदाहरण: सूर्यमंडल में स्थित एकेंद्रीय पृथ्वीकाय जीव। ये जीव स्वयं शीतल होते हैं लेकिन आतप नामकर्म के उदय से उष्ण प्रकाश देते हैं। विशेष तथ्य: केवल सूर्यमंडल के पृथ्वीकायिक जीवों में ही आतप नामकर्म का उदय होता है। ये जीव बादर पर्याप्त तिर्यंच होते हैं। सूर्य का विमान वास्तव में इन्हीं जीवों का शरीर है। आतप शरीर अंदर से ठंडा प्लस बाहर से गर्म प्रकाश। सूर्य की गर्मी का कारण आतप नामकर्म है, न कि शरीर की आंतरिक गर्मी। उद्योत, उद्योत नामकर्म। जिस नामकर्म के उदय से जीव का शरीर शीतल ठंडा प्रकाश फैलाता है, उसे उद्योत नामकर्म कहते हैं। मुख्य विशेषताएं: शरीर मूल से यानी अंदर से भी शीतल है तथा शरीर की प्रभा प्रकाश भी शीतल होता है, अर्थात अंदर भी ठंडा प्लस बाहर भी ठंडा प्रकाश। उदाहरण: चंद्रमा का विमान। चंद्रमा वास्तव में पृथ्वीकायिक तिर्यंच जीवों का शरीर है। इसमें मूल भी शीतल और प्रभा भी शीतल होती है। उदाहरण: जुगनू फायरफ्लाई आदि। जुगनू का प्रकाश भी शीतल प्रकाश होता है, इसलिए ये भी उद्योत नामकर्म का उदाहरण है, परंतु ये पृथ्वीकायिक शरीर नहीं है। विशेष तथ्य: चंद्र नक्षत्र तारे आदि में जो प्रकाश है वो उद्योत नामकर्म के कारण है। यदि उद्योत नामकर्म न हो तो चंद्रमा तारे जुगनू आदि में प्रकाश ही नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए इसका अस्तित्व सिद्ध होता है। निष्कर्ष: उद्योत पूर्णतः शीतल प्रकाश, मूल प्लस प्रभा दोनों ठंडे। चंद्रमा और जुगनू का प्रकाश इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आतप और उद्योत में अंतर संक्षेप में: आतप का प्रकाश उष्ण गर्म, उद्योत का प्रकाश शीतल ठंडा है। आतप का मूल शरीर ठंडा, उद्योत का भी मूल शरीर ठंडा। आतप की प्रभा गर्म, उद्योत की प्रभा ठंडी। आतप का उदाहरण
सूर्य उद्योत का उदाहरण चंद्रमा, जुगनू। लब्धिधारी मुनि जब वैक्रिय शरीर धारण करते हैं तब उनके शरीर में से शीतल प्रकाश निकलता है, सो इसे उद्योत नामकर्म के उदय से समझना चाहिए। इसी प्रकार देव जब अपने मूल शरीर की अपेक्षा उत्तर वैक्रिय शरीर धारण करते हैं तब उस शरीर से शीतल प्रकाश निकलता है। वो उद्योत नामकर्म के उदय से चंद्रमंडल, नक्षत्रमंडल और तारामंडल के पृथ्वीकाय जीवों के शरीर से शीतल प्रकाश निकलता है, वो उद्योत नामकर्म के उदय से। इसी प्रकार जुगनू, रत्न तथा प्रकाश वाली औषधियों को भी उद्योत नामकर्म का उदय समझना चाहिए। इस प्रकार अग्नि, आतप और उद्योत का लक्षण इस गाथा में बताया गया है। इन तीनों के लक्षण समझने से लाभ: 1. इन पदार्थों का लक्षण समझ लेने पर तत्संबंधी सभी भ्रांतियां नष्ट हो जाती है। जैसे यहां गर्मी में सूर्य की किरणों की उष्णता देखकर किसी को ऐसा लगने लगता है कि सूर्य के विमान में तो और भी अधिक गर्मी होगी, तब फिर वे देव वहां कैसे रहते होंगे? परंतु इस गाथा से ये समझ में आता है कि वो विमान मूल में तो ठंडा ही है, अतः उसमें रहने वाले देवों को गर्मी का कष्ट नहीं है। 2. इसी आधार पर कोई अग्नि को भी मूल में ठंडा ही मान ले तो उसका भी भ्रम इस प्रकरण को समझने से नष्ट हो जाता है। 3. शरीर की ये सभी विशेषताएं कर्मोद्यजन्य है, जीवकृत नहीं है। ये समझ में आ जाने पर उनसे सतत भेदज्ञान करते हुए अमूर्तिक आत्मा में लीन रहने का पुरुषार्थ जागृत होता है। 4. इसी आधार पर जुगनू हीरा आदि के प्रकाशमान शरीर को देखकर उनके प्रति आकर्षित नहीं होने का भाव जागृत होता है। 5. इसी आधार पर पौद्गलिक परमाणुओं की विचित्र कार्यक्षमता ज्ञात हो जाने से सहज अकर्तृत्व बटा ज्ञातृत्व भाव जागृत होता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 33 से अग्नि, आतप और उद्योत की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी की संपादिका गोमटसार कर्मकांड विवेचिका से लिया है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।